रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। नमो नमः सर को मेरा सादर नमस्कार। सादर आज नमस्कार। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कक्षा का 6वां दिन है। ये 6ठी क्लास होगी आज से, और आज से कंटिन्यू क्लासेस होंगी। तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण करता हूँ, माँ भगवती की आराधना करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माँ आदिशक्ति जगदम्बा की श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव भगवान का आह्वान करते हुए, मैं आज मंच पर उपस्थित आदरणीय विद्वान महोदय डॉक्टर विमल कुमार शुक्ल सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं, और सर से निवेदन करता हूं कि जैसे आपने न्याय सिद्धांत मुक्तावली की पीछे की कक्षाओं में सरल से सरलतम व्याख्यान दे करके विद्यार्थियों का कल्याण किया है, वैसे आज भी सरल से सरलतम व्याख्यान देकर विद्यार्थियों को समस्याओं से शून्य करें, विद्यार्थियों का मंगल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट द क्लास। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। आप तो सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सन्नद्ध हैं, और ऐसे ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहें। माँ भगवती से यही प्रार्थना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करते हुए, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्तुधी जन जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। आज का यह व्याख्यान जो कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली पर आधारित है, यह 6वां व्याख्यान होगा मेरा। इससे पूर्व 5 व्याख्यानों में मैंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो सामान्य परिचय था, इसके बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो मंगलाचरण है, और मंगलाचरण जिसे मंगलवाद के नाम से जाना जाता है, इस पर प्रश्न भी बनते हैं, उस पर भी मैंने व्याख्यान दिया है। इसके बाद ईश्वर की सिद्धि, किस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है, ईश्वर को हम क्यों स्वीकार करें, क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसके बिना इस संसार की रचना नहीं हो सकती है, संसार का हो पाना संभव नहीं है, ऐसी कोई शक्ति
है, इस विषय पर भी व्याख्यान हो चुका है। इसके पश्चात जो वैशेषिक दर्शन के पदार्थ हैं 6, महर्षि कणाद प्रणीत यह जो महनीय दर्शन संप्रदाय है वैशेषिक, इसमें 7 पदार्थ हैं। यह वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। इससे पूर्व जो प्राचीन वैशेषिक है उसमें पदार्थों की जो संख्या है वह 6 ही है। यहां पर हम लोगों ने इससे पूर्व की जो कक्षा है उस पे इस कारिका को देखा था। द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावः सब पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। न्याय और वैशेषिक, न्याय और वैशेषिक यह जो दर्शन है दोनों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह सिस्टर फिलॉसफी है। प्रायः हम लोगों को जो आचार्य न्याय वैशेषिक का भाष्य पढ़ाते थे, वैशेषिक भाष्य, प्रशस्त पाद भाष्य, पदार्थ धर्म संग्रह, तो उसमें वह प्रायः यह बताते थे कि यह सिस्टर फिलॉसफी है। किसका सिस्टर फिलॉसफी है? न्याय का। न्याय के सिस्टर के रूप में इसे जाना जाता है। न्याय की सिस्टर है यह, ऐसा कहा जाता है, जैसे दोनों में समानता है। इसी बात को आचार्य ने यहां लिखा भी है। जो संपादक आचार्य हैं उन्होंने लिखा नैयायिक का अविरोधी वैशेषिक सिद्धांत, इसीलिए मुझे यहां सिस्टर फिलॉसफी बताना पड़ा। तो द्रव्य क्या है, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने देखा है। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, सविशेष क्या है। सविशेष के विषय में भी चर्चा हुई है कि सविशेष यहां पर क्यों कहा गया, इस विषय पर हम लोगों ने विचार किया था। तो यह कारिका में जो अर्थ निहित था, कारिका की जो व्याख्या निहित थी, वह 5वीं कक्षा में बताई जा चुकी है। सविशेषकम यह क्यों कहा गया, इस विषय पर भी इससे पूर्व चर्चा हो चुकी है आचार्य ने, और आचार्य डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र जी ने इस पर प्रश्न भी किया था। तो लगभग इस कारिका की जो व्याख्या थी वह पूर्ण हो चुकी है। आगे का जो व्याख्यान है वह सिद्धांत मुक्तावली, इस पर होगा। सिद्धांत मुक्तावली में जो आचार्य ने लिखा, आचार्य विश्वनाथ ने खुद ही इसको लिखा है, सिद्धांत मुक्तावली। अत्र सप्तमस्याभावत्व कथनादेव सर्णाम भावत्वं प्राप्तम तेन भावत्वेन पृथक उपन्यासो न कृतः। अत्र कहने का तात्पर्य सीधे यह है कि अत्र अस्मिन् कारिकायाम,
अत्र शब्दस्य को अर्थः, अत्र शब्दस्य अर्थः यत् किम अस्मिन् कारिकायां मुक्तावल्याः, मुक्तावली की यह जो द्वितीय कारिका है वह अत्र शब्द से गृहीत है। अत्र शब्द से इसे यहां पर कहा गया है क्योंकि इसी कारिका में कहा गया कि यहां जो पदार्थों का विभाजन है, पदार्थों का विभाजन कह रहे हैं सप्तम अस्याभाव वत्व कथनादेव, सातवां जो पदार्थ है, सातवां पदार्थ क्या है? सातवां पदार्थ है अभाव। और अभाव सातवां पदार्थ होने के कारण यहां पर जो छह भाव पदार्थ हैं उनके लिए पृथक रूप से कुछ कहने की आवश्यकता की यह भाव पदार्थ है, क्योंकि जो अभाव है उनका विपरीत भाव है। इसलिए यह जो शरणाम प्राप्तम तेन शरणाम किम द्रव्य गुण कर्म सामान्य सविशेष समवाय, यह है सात छह पदार्थ। इन छह पदार्थों की भाव रूपता है। इसलिए इस कारिका में भाव इसका ग्रहण नहीं किया गया, यह स्वतः ही गृहीत होगा। इसीलिए आचार्य ने यहां पर लिखा है शरणाम भावत्वं प्राप्तम तेन भावत्वेन पृथक उपन्यासो न कृतः। शरणाम, यही जो छह पदार्थ हैं उनका भाव रूप में प्राप्त हो रही है उनकी, इसलिए उन्हें पृथक रूप से यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह भाव है। क्यों? क्योंकि अभाव पदार्थ का ग्रहण किया जा चुका है। स्पष्ट हो रहा होगा? आचार्य जी सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, बराबर सुन रहा हूँ। स्पष्ट भी हो रहा है? जी जी जी, स्पष्टम जायते स्पष्टम भवति स्पष्टते खलु। धन्यवाद। तो अत्र जो शब्द है, यहां पर प्रत्येक पद का, प्रत्येक शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ, और वह निरर्थक नहीं है। यही आचार्यों की विशेषता है। इन आचार्यों ने एक एक पद का चयन किया है। इनका इतना ज्ञान गरिष्ठ है कि इनको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पद का चयन तो जो अज्ञानी जन है वह करते हैं। ज्ञानी जन के मुख से स्वयं चयनित होकर के पद निकलता है, वहां चयन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जब लिखने लगते हैं या बोलने लगते हैं तो स्वतः मां भगवती सरस्वती की कृपा से वह स्वतः उद्भूत होते हैं। इसलिए यहां पर यह बात स्पष्ट हुई कि सातवां जो पदार्थ है वह अभाव है, उसके कहने से ही छह भाव पदार्थ हैं यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए उनको पृथक रूप से भाव कहने की आवश्यकता नहीं है। कहें ठीक है, अब आप यह बताएं कि आपने कह तो दिया, इन छह पदार्थों को आपने बता डाला, सात पदार्थों को, लेकिन आपका जो न्यायिक है, जिसके आप अविरोधी सिद्धांती हैं, या आप जिसके साथ आपका संबंध सिस्टर जैसा है,
वह तो 16 पदार्थ मानते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्था। तो फिर आप यहां कैसे कह सकते हैं, कहें वह 16 पदार्थ मानते हैं, इस पर भी हमारा विरोध नहीं है। हम उनसे कोई विरोध नहीं करते हैं, न उनके इन 16 पदार्थों का खंडन करते हैं। और वह जो हम लोगों के द्वारा प्रवर्तित 6 पदार्थ हैं, 7 पदार्थ हैं, उनका वह भी खंडन नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग एक दूसरे के अविरुद्ध हैं। भाई, आपके अपने पदार्थ हैं, हमारे अपने पदार्थ हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं है, यह भी तो संबंध है। भाई, हम कह रहे हैं कि हम उनका विरोध नहीं करते, तभी तो अविरोधी हुए। और वह जो 6 पदार्थ हैं वो नैयायिक को मान्य भी, और जो 16 पदार्थ हैं वह भी किसे मान्य है? वैशेषिकों को मान्य है। इसलिए दोनों में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो अपना अपना है। जैसे कि कोई कुछ लोग हैं जो कुछ ज्यादा खा सकते हैं, कुछ लोग हैं जो कम खा सकते हैं, लेकिन उनमें मैत्री भाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा खा रहा है, ज्यादा पदार्थों को मान रहा है, और जो कम पदार्थों को मान रहा है, उनमें विरोध हो जाए। क्यों विरोध होगा? अगर वो मैत्री संबंध रखना चाहते हैं, और मैत्री संबंध ऐसे नहीं होगा, बहुत से कार्य होंगे जिनमें समानता भी होगी, ऐसा नहीं है। और बहुत से कार्य ऐसे भी होंगे। मैत्री का मतलब यह नहीं है कि एकदम जो मित्र करे वही करें। मैत्री का मतलब यह है कि अगर कहीं गलत कार्य में संलिप्त हो रहा है मित्र, तो उसको बचाए। तो यहां पर अविरुद्धता है। इतेचा पदार्थाम वैशेषिके प्रसिद्धाः नैयायिकानामपि अविरुद्धाः। नैयायिकों के लिए भी यह अविरुद्ध हैं। नैयायिक जो है वह इसको स्वीकार करते हैं। नैयायिक कहां स्वीकार किए हैं? तर्क भाषा अगर पढ़ेंगे तो तर्क भाषा में 12 प्रमेय है। उन 12 प्रमेयों में जो अर्थ है, अर्थ प्रमेय है, वहां पर उन्होंने 6 पदार्थों का विवेचन किया है। 6 पदार्थ वहां पर उन्होंने बताया है, इसलिए यहां स्वीकार्य हैं। इसका प्रमाण है यह। तो यह भी बात, यह पंक्ति स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी, इसके बाद प्रतिपादितम चैवमेव भाष्ये। अब यहां पर यह तो मैंने तर्क भाषा से बताया, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना गरिष्ठ नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने यह कह दिया कि कोई प्रमाण मांग दिया होगा, ऐसा कोई आचार्य वहां उपस्थित रहा होगा, कोई प्रमाण बताइए। तो उन्होंने बता दिया कि यह हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप देखिए, भाष्य में देखिए, कुछ परिश्रम आप भी करिए। प्रतिपादितम चैव एवमेव भाष्ये, भाष्ये एवमेव प्रतिपादितम, भाष्य में ऐसे ही प्रतिपादित है। कैसे? कि दोनों में विरोध नहीं है, अविरुद्ध है। प्रतिपादित करने की जो बात कह रहे हैं वो यही है। तो यह भी स्पष्ट ही है। अतएव उपमान चिंतामणौ सप्त पदार्थ भिन्नतया शक्तिम
सादृश्यादीनाम अतिरिक्त पदार्थत्वमाशंकितम्। अब यहां पर एक आचार्य आए जिनका नाम गंगेशोपाध्याय है। गंगेशोपाध्याय ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम चिंतामणि है, इसीलिए आया हुआ है चिंतामणौ। चिंतामणौ। तो चिंतामणि में क्या बताया गया है? जो 7 ही पदार्थ हैं, यह चिंतामणिकार ने कहा है। 7 पदार्थ उसे स्वीकार्य हैं, उसे का मतलब नैयायिक को। यहां पर कैसे स्वीकार है इसका भी प्रमाण दिया उन्होंने। क्या दिया कि कुछ आचार्य हैं जिन्होंने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है? 9 मान लिया है। इसमें प्रभाकर मीमांसक हैं जिन्होंने पदार्थों की संख्या 9 मानी है। 9 पदार्थ हैं। अब यह समस्या आ गई, 9 पदार्थ कहां से आ गए? शक्ति और सादृश्य। शक्ति भी पदार्थ है, सादृश्य भी पदार्थ है। यह स्वीकार करते हैं प्रभाकर मीमांसक। जो मीमांसा के आचार्य हैं उनके द्वारा 9 पदार्थों को स्वीकार किया गया, 2 अतिरिक्त पदार्थ और बताए गए। लेकिन यहां पर जो पंडित गंगेशोपाध्याय हैं, नव्य नैयायिक हैं, उन्होंने अपनी जो चिंतामणि नामक महनीय कृति है उसमें लिखा कि जो है यह केवल 7 ही पदार्थ हैं। इसका मतलब यहां पर यह भी है बताना कि नैयायिकों को 7 पदार्थ स्वीकार्य है। यहां पर इसीलिए बताया जा रहा प्रमुख कारण यही है कि मूलभूत जो 7 ही पदार्थ हैं ऐसा नैयायिक स्वीकार करते हैं। इसीलिए गंगेशोपाध्याय ने अपनी कृति जो चिंतामणि है, तत्व चिंतामणि, चिंतामणौ, चिंतामणि नामक ग्रंथ में खंड है एक उपमान खंड, इसीलिए आया हुआ है अतएव उपमान चिंतामणौ। अतएव इस कारण से, किस कारण से? कि जो पूर्व में बताया गया है कि 7 ही पदार्थ हैं, तो इस कारण से चिंतामणिकार पंडित गंगेशोपाध्याय ने अपनी इस कृति में जो विद्यमान उपमान खंड है उसमें 7 पदार्थ से भिन्न जो प्रभाकर मीमांसकों के मत में 2 अतिरिक्त पदार्थ शक्ति और सादृश्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं, उनका उन्होंने क्या कर दिया? खंडन कर दिया है। उनका आचार्य ने खंडन किया। यहां पर खंडन तो एक बात है, खंडन क्यों किया? प्रश्न ये है, किस लिए खंडन किया होगा उन्होंने? यह प्रश्न है। उन्होंने खंडन इसलिए किया क्योंकि उन्हें केवल 7 पदार्थ ही मान्य है, इसीलिए उन्होंने इस बात का खंडन भी किया। आचार्य जी, यहाँ जैसे आशंकितम शब्द है तो शक्ति सादृश्यादि नाम अतिरिक्त पदार्थत्वम आशंकितम,
तो शक्ति और सादृश्य आदि अतिरिक्त पदार्थों की आशंका की है। तो आशंका की है कि का अर्थ खंडन के सेंस में लिया जाएगा क्या? नहीं, जब तक आशंका नहीं होगी तो खंडन कैसे होगा उसका। अच्छा, तो इसलिए मतलब हम चाहते हैं कि जो लिखा है मतलब खंडन न कह के आशंका ही कहा जाए तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा सरल रहेगा, तो नहीं, विद्यार्थी स्टेप इसका ऊपर नहीं सोच पाते। इसका इसका मूलभूत अर्थ अगर देखें तो ये जी है कि प्रभाकर मीमांसकों ने दो जी अतिरिक्त पदार्थ माना है। जी जी मतलब प्रभाकर मीमांसकों के मत में दो जी अतिरिक्त पदार्थ हैं, इस प्रकार की शंका की गई है। जी 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 लेकिन उसका उन्होंने खंडन किया। क्यों जी खंडन किया? क्योंकि उन्हें सात ही पदार्थ मान्य हैं। यहां जो जब सर्वाधिक जो बल दिया जाना है वो ये है कि सात पदार्थ ही हैं। जी 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 यहां पर अभी तो बात ही नहीं है। तो सात पदार्थ हैं। चूंकि इससे पूर्व जब आप यह कह रहे हैं कि नैयायिका नाम अविरुद्धा, नैयायिक भी अविरुद्ध है, तो यह बात कैसे स्पष्ट होगी? उसके लिए कोई ना कोई प्रमाण आपको देना पड़ेगा। तब आपको फिर कोई प्रमाण जो मिला भाष्य में तो मिला, तो भाष्य को कौन खोजे? कहे नहीं, चिंतामणि में आइए। चिंतामणि बहुत कठिन ग्रंथ है, सबको समझ में आने वाला है नहीं, तो वहीं भटकते रहें अपना। यह भी हो सकता है, क्योंकि नव्य जो न्याय है आप उसकी शैली दुरूह है। अब यहां पर शक्ति और सादृश्य का खंडन ही तो किया है वहां, लेकिन शंका करके किया है। प्रभाकर मीमांसकों को वहां उठाया और ऐसी शंका की और इसके बाद उसका खंडन भी किया। तो शंका तो हुई, शंका भी हुई और उसका खंडन भी हुआ। ये दोनों अर्थ इसके आ जाएंगे। तो इससे थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा कि शंका हुई थी तब खंडन हुआ, नहीं तो बिना शंके के खंडन कर दें। भाई जहां विरोध होगा उसी का तो समाधान करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी आचार्य जी, स्पष्टम। तो आज की कक्षा में ज्यादा पढ़ने का वो है नहीं विचार, क्योंकि आज प्रारंभ है। कल हम लोग शक्ति और सादृश्य का खंडन करेंगे तर्क से, क्योंकि अगर इसका प्रारंभ करेंगे तो शक्ति कैसे पदार्थ नहीं है इसका खंडन करना पड़ेगा, और सादृश्य कैसे पदार्थ नहीं इसका भी खंडन करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज का जो व्याख्यान है वो यहीं तक रखा जाए। कल हम लोग शक्ति और सादृश्य दोनों का खंडन करेंगे, और टाइटल के रूप में यही रहेगा भी, क्योंकि इस पर प्रश्न बनते हैं ना। टाइटल के रूप में क्या रहेगा आचार्य जी? शक्ति और सादृश्य का खंडन अच्छा अच्छा, शक्ति या और निराश। सादृश्य, शक्ति और सादृश्य का खंडन। अच्छा, ये जो आज का वीडियो है इसका क्या क्या टाइटल रखा जाए, जो हम सेव करते हैं ना उसी टाइटल से सिस्टम पर? सप्त पदार्थ सप्त पदार्थ निरूपण। निरूपण या सिद्धि। सात ठीक पदार्थ ही हैं ये, है वही है, सप्त जी जी पदार्थ। जी 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 जी। तो आज की कक्षा आचार्य यहीं तक रहेगी? जी आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो अगर प्रारंभ आगे करेंगे तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा उसका। अच्छा, मतलब ये कि फिर 1 घंटा, आज अगर अभी प्रारंभ करेंगे तो 1 घंटे पूरा उसको लपेटने में लगेगा, ये हाँ कहते हैं? हाँ, अरे उसमें फिर जी, समझ लगेगा ना। कोई बात नहीं, तो आज की कक्षा को यहीं पर अवसान देते हैं और फिर जी जो है कल हम लोग प्रारंभ करते हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली की अगली कक्षा। इसी के जी साथ आज शांति पाठ के साथ यह कक्षा परिसमापन को प्राप्त होगी। मैं शांति पाठ करता हूँ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद कर, फिर मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ। नमस्कार 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 सर। नमस्कार नमस्कार सर।